नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। दिल्ली की बात करेंगे। दिल्ली में बीजेपी सीईसी की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा और गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हो रहा है, जहां पर कांतिलाल अमृतिया का मोरबी से टिकट लगभग तय बताया जा रहा है। कांतिलाल ने मोरबी हादसे में की थी लोगों की मदद। हार्दिक पटेल को विरम गांव से टिकट मिल सकता है और भगा भाई बराड़ को भी टिकट मिल सकता है। मोहन सिंह राठवा के परिवार के सदस्य को भी टिकट मिल सकता है। नरेश पटेल और अपलेश ठाकुर को भी टिकट मिल सकता है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी को भी टिकट मिल सकता है। 30 से 35 सिटिंग विधायकों का टिकट कट सकता है। इससे पहले भी इस तरह की जानकारी सामने आई थी और अब ये जानकारी मिल रही है कि 30 से 35 विधायकों का टिकट कट सकता है। रूपाणी समेत कई वरिष्ठ नेता कर चुके हैं चुनाव न लड़ने की घोषणा। गुजरात और हिमाचल में फिर टुकड़े टुकड़े गैंग की चर्चा। भाजपा नेताओं ने राहुल और टुकड़े टुकड़े गैंग पर साधा निशाना। जेपी नड्डा ने कही राहुल गांधी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जुड़े होने की बात, लेकिन मनोज झा ने आरोपों में बताया कंफ्यूजन। हालांकि राहुल गांधी नहीं कर रहे इस बार चुनाव प्रचार से भी राहुल गांधी का जिक्र गायब। प्रियंका ने भी रैलियों में नहीं किया राहुल गांधी का जिक्र। क्या इसी वजह से प्रियंका गांधी उनकी यात्रा में नहीं हुई शामिल, ये सवाल। हेमंत पर चुनाव आयोग के फैसले का क्या होगा? हेमंत सोरेन पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है फैसला। 2 जनहित याचिकाओं को सुनवाई योग्य नहीं माना। कार्यकाल के आखिरी दिन सीजेआई यूयू ललित की बेंच ने सुनाया फैसला। इस फैसले का असर चुनाव आयोग की रिपोर्ट और राज्यपाल के फैसले पर भी संभव। अब चुनाव आयोग कैसे हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता के अयोग्य ठहराएगा? अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसे आपराधिक कृत्य नहीं माना है तो आयोग कैसे मानेगा? साथ ही चुनाव आयोग और राज्यपाल ने क्यों की देरी? हालांकि पूर्व सीजेआई वीएन खरे गड़बड़ियों को पहले ही नकार चुके। गुजरात में भाजपा सेफ, आम आदमी पार्टी बिगाड़ रही समीकरण। गुजरात में भाजपा के ऐतिहासिक प्रदर्शन की उम्मीद है, साथ ही छप्पर फाड़ बहुमत को लेकर भी भाजपा आश्वस्त है। 2 सर्वेक्षणों में भाजपा को 119 से 135 सीट की भविष्यवाणी है। आम आदमी पार्टी को 3 से 11 सीटों के अनुमान से विपक्ष का गड़बड़ाया है गणित। भाजपा को 49% वोट शेयर से 150 सीटों का अनुमान। त्रिकोणीय संघर्ष में आम आदमी पार्टी से विपक्ष को भारी नुकसान। अनुमानों से भाजपा की जीत को लेकर विपक्ष मायूस और हताश।
सामने आए 8 सरकारें गिराने के 3 डार्क हॉर्स। जहां गाहे बगाए एक वरिष्ठ भाजपा नेता का नाम चर्चा में रहा, लेकिन तेलंगाना पुलिस ने खोली विपक्ष की ड्रामा पॉलिटिक्स की पोल। रामचंद्र भारती, नंद कुमार, सिम्हाजी स्वामी को लेकर खुलासा। देश के 8 राज्यों की सरकारों को गिराने में पुलिस ने बताई है इनकी भूमिका। साथ ही 4 सरकारों को गिराने के षड्यंत्र का खुलासा किया। क्या विपक्षी पार्टियां भाजपा के खिलाफ इससे बुरा कोई ड्रामा रच सकती हैं? हालांकि आम जन के भरोसे से भाजपा सरकार बनाने में कामयाब रही और तेलंगाना पुलिस ने किया ड्रामा पॉलिटिक्स का अंत। मंत्री, सांसद और विधायकों की परेशानी सुनेंगे ब्यूरोक्रेट। सरकार ने ब्यूरोक्रेसी की कसी लगाम। 3 दिन के लिए जिले में जाने के आदेश हैं। जिलों में रहकर प्रशासनिक मशीनरी को दुरुस्त करेंगे ये ब्यूरोक्रेट्स। जिले के सांसदों, मंत्रियों और विधायकों से भी मिलेंगे ब्यूरोक्रेट। या फिर सियासी संकट के बाद प्रभारी सचिव मापेंगे राजनीतिक तापमान। समस्याओं, शिकायतों की रिपोर्ट देंगे सरकार को। हालांकि सरकार इन दिनों गुजरात, हिमाचल चुनाव में व्यस्त है, लेकिन 13-14 नवंबर को ब्यूरोक्रेट से 1 to 1 मिलेंगे सरकार। झारखंड सरकार के पास नहीं कोई बही खाता। सरकार के पास आईएएस अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का नहीं कोई बही खाता। यहां क्रमिक, प्रशासनिक और सुधार तथा राजभाषा विभाग के पास नहीं कोई रिकॉर्ड। आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर नहीं है रिकॉर्ड। आरटीआई के जवाब में राज्य सरकार का जवाब उपलब्ध नहीं है रिकॉर्ड। जनवरी 2021 से अब तक झारखंड राज्य सिविल सर्विसेज बोर्ड की बैठकों, एजेंडा, निर्णय और फाइल नोटिंग का भी सूचना कोई रिकॉर्ड में नहीं है। सूत्रों की माने तो आईएएस की ट्रांसफर पोस्टिंग में है बड़े झोल की आशंका। जरूरी नियमों को दरकिनार कर ट्रांसफर पोस्टिंग की भी लग रही आशंका।